हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन जहांगीरी बनाने की रेसिपी। जितनी भी रेसिपीज़ आपने मटन में खाई होंगी उससे थोड़ी ये हटके होती है, यानी कि थोड़ी डिफरेंट होती है और टेस्ट जो होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। तो आइए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटन जहांगीरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी यखनी तैयार करनी होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक प्रेशर कुकर और उसी के अंदर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है आधा किलो मटन। यहाँ पे मैं इसे खूब अच्छे से वॉश करके ले आई हूँ और इसी में हमें ऐड करने होंगे कुछ साबुत मसाले, जिसमें मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून लेंगे साबुत धनिया, 3 ली है छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 ली है बड़ी इलायची, 15 से 20 ली है काली मिर्च और 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा दिया है। इन सारे साबुत मसालों की आप पोटली भी बना के डाल सकते हैं, मगर मैं इनको डायरेक्टली इसी तरीके से डाल रही हूँ। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ते और हम यहाँ पे लेंगे एक मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको कि इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। 1 लिया है साबुत लहसुन, 1 इंच का लिया है अदरक, जिसको कि मैं यहाँ पे पील करके ले आई हूँ और 4 से 5 लिए हरी मिर्ची, जिसको कि वॉश करके हम यहाँ पे ले आए हैं। इन सब चीज़ों को भी इसमें हम ड्रॉप कर देंगे और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। और अब हमें इसमें पानी शामिल करना होगा। तो जितना हम यहाँ पे मटन लेंगे उतना ही हमें यहाँ पे पानी शामिल करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो मटन लिया था, तो मैं यहाँ पे आधा लीटर पानी ऐड कर रही हूँ और फिर हम यहीं पे लगा देंगे प्रेशर कुकर के लिड। जब इसमें एक प्रेशर आ जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को लो करके इसको 10 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ होने देंगे। और यहाँ पे मटन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और प्रेशर भी नेचुरली रिलीज़ हो चुका है। तो अब हम इसके लिड को यहाँ पर खोल कर देखेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मटन हमारा 80% कुक हो गया है। बाकी का 20% हम इसे जब ग्रेवी तैयार करेंगे तब कुक करेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसी के अंदर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है 3 टेबल स्पून तेल। यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, तो तेल को करेंगे अच्छे से गरम। आप इसे प्योर घी में भी बना सकते हैं, क्योंकि प्योर घी में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जो मैंने यखनी तैयार करके रखी थी उसमें से सिर्फ मैंने मटन पीसेस को निकाल के इसके अंदर ड्रॉप कर दिया है। और अब हम यहाँ पर मटन पीसेस को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब तक एक रेडनेस सी नहीं आ जाती हमारे मटन पीसेस में, तब तक हम इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे। इससे जो रॉ स्मेल होती है गोश्त में वो भी यहाँ पे निकल जाती है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जो हमने यखनी तैयार करी है उसको डिस्कार्ड नहीं करिएगा। उसका क्या यूज़ है उसको मैं अभी आपको बताऊँगी कि हम उसे कैसे यूज़ करेंगे, तो उसको भी आप साइड में ही रखिएगा। और यहाँ पे मटन को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और एक रेडनेस सी आ गई है हमारे मटन में। बस इसी लेवल तक हम इसे यहाँ पे फ्राई करेंगे। और अब हम एक स्पैचुला लेंगे और तेल को इस तरीके से स्क्वीज़ आउट करेंगे और सारे मटन पीसेस को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। और अब हम उसी कढ़ाई में ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले, जिसमें मैंने यहाँ पे ले ली है 1 बड़ी इलायची, 4 ली हैं छोटी इलायची, 12 से 15 ली हैं काली मिर्चें और 4 से 5 लौंग ली हैं। इन सब मसालों को हम 30 सेकंड के लिए लो फ्लेम पे क्रैकल कर लेंगे। तो 30 सेकंड बाद हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको कि मैंने इस तरीके से एकदम फाइनली डाइस कर लिया है। और अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक प्याज यहाँ पे गोल्डन कलर की नहीं हो जाती। और प्याज यहाँ पे गोल्डन कलर की हो गई है। और अब हमें यहाँ पे डालने होंगे कुछ पाउडर इंग्रेडिएंट, जिसमें मैंने ले लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लिया है लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लेंगे काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून लिया है गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के लिया है यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इन मसालों को इसमें ड्रॉप कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इन मसालों को भून लेंगे, ताकि जो मसालों का कच्चापन होता है वो यहाँ पे निकल जाए। और ज़रूरत पड़ने पे हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इसी बीच में यहाँ पे ऐड कर दिए थे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको कि मैंने रफली चॉप किया था। और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा कैमरा यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाया उसको। तो अब हम टमाटर को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हमें यहाँ पे टमाटर को गलाना होगा। तो मैं इसको एक लिड से कवर कर दे रही हूँ और ढककर मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी, ताकि टमाटर हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसके लिड को यहाँ पर खोल कर देखेंगे और आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे यहाँ पे परफेक्टली सॉफ्ट हो गए हैं, जिस तरीके के हमें चाहिए थे। और जो तेल है वो भी सरफेस पे आने लगा है। तो अब टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर जो मटन हमने फ्राई करके रखा हुआ था उसको ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पे सारे मटन को इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगी।
और अब हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे मटन को यहाँ पे फ्राई करना होगा 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि मटन में जो एक रॉ स्मेल होती है वो यहाँ पे निकल जाए और जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं वो हमारे मटन में खूब अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो इस तरीके से हाई फ्लेम पे हम चला चला कर यहाँ पर इसको भून लेंगे और यहाँ पे हमारा मटन भी खूब अच्छे से भुन गए हैं। तो अब टाइम आ गया कि जो हमने यखनी तैयार करके रखी थी उसको हम इसमें ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेनर की हेल्प से इस तरीके से यहाँ पे यखनी को छान लूँगी, ताकि यखनी हमारी स्ट्रेन हो जाए और जितने भी साबुत मसाले हैं वो इस तरीके से छन्नी में आ जाएं। यहाँ पे जो आपको तेज़ पत्ता दिख रहा है इसको आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। और अब मैं एक स्पून की हेल्प से इन सारे साबुत मसालों को इस तरीके से प्रेस करूँगी, ताकि इसमें जितना भी अरक है वो हमारे सालन में आ जाए। तो इस तरीके से इसको आप अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, या फिर आप इसे पोटली बना के डालिएगा। यहाँ पे मैंने पोटली नहीं बनाई थी तो मैं ये वाला प्रोसीजर को फॉलो करूँगी। और ये जो साबुत मसाले हमारे छन्नी में बचे हैं इसको हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे। और अब हम यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हमारी यखनी है वो सफ़िशेंट है ग्रेवी के लिए। अगर आपकी यखनी यहाँ पे सफ़िशेंट नहीं लग रही हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और अब हम इसे एक लिड से कवर कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसे यहाँ पे 15 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि जो हमारा मटन है वो यहाँ पे परफेक्टली 100% यहाँ पे मैंने मटन की ग्रेवी को थोड़ा पतले साइड पे ही रखा है, लेकिन अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा गाढ़ा करना चाहते हैं तो हाई फ्लेम पे आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए और पका लीजिएगा। और वैसे तो जहांगीरी मटन में हाफ़ टी स्पून शक्कर भी पड़ती है, जो कि मैंने ऐड नहीं करी है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन मेरे घर पे पसंद नहीं करते तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। और लास्ट में मैं स्प्रिंकल कर लूँगी इसके ऊपर काफ़ी सारा हरा धनिया। और यहीं पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और चलते हैं सर्व करने के लिए। तो ये लीजिए, हमने मटन जहांगीरी को यहाँ पे डिश आउट कर लिया है और ये वाकई में बहुत ही मज़े का बनके तैयार हुआ है। आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, क्योंकि बनाने में भी बहुत आसान है और टेस्ट भी बहुत मज़े का है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो 1 टाइम ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।